के बाहर देखे गए हैं। पुलिस से बचने के लिए दोनों ही लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। बड़े ही शातिराना अंदाज से इस पूरी प्लानिंग को तैयार किया गया है, ऐसा लग रहा है। यहां पर प्रशासन को चकमा देने के लिए लगातार लोकेशन को बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, युवती अपने खुद के पर्सनल फोन को घर पर ही छोड़कर आई थी। युवक ने भी ऐसा ही किया था, जिससे साफ समझ आ रहा है कि पहले से यह पूरा प्री प्लान था। जबलपुर मर्डर केस में फरार आरोपी के अब तक 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं और जिस तरह से मृतक की बेटी फरार आरोपी के साथ नजर आ रही है, उस पर हत्याकांड में शामिल होने का शक गहराता जा रहा है। अब आपको बता दें कि जबलपुर में 14 मार्च की दरमियानी रात उतारा गया राजकुमार विश्वकर्मा नाम के शख्स के सिर पर कई वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। उनके साथ ही 6 साल के बेटे की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के लिए मृतक की बेटी के प्रेमी पर शक जताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह मृतक की बेटी काया वर्मा आरोपी के साथ फरार है, उससे साफ नजर आ रहा है कि दोनों की मिली भगत है। इस जघन्य हत्याकांड में शामिल होने की बात कही जा रही है दोनों की ही। लेकिन अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे ये 3 सीसीटीवी फुटेज देखिए। पहला सीसीटीवी फुटेज जो है वो अभी नया सामने आया है और साथ ही दोनों किस तरह से सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको ये दूसरी सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जहां पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद युवक इस सोसाइटी से अपनी स्कूटी से बाहर निकलता है और उसके कुछ ही देर बाद युवती जो है वो बाहर निकलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अब आपको ये आखिरी सीसीटीवी दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से यहां पर स्टेशन पर ये दोनों पहुंचे हैं और यहां पर पुलिस को चकमा देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार इनकी लोकेशन को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। जबलपुर मर्डर केस में ये नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस को चकमा देने के लिए किस तरह से इनकी तैयारी थी। लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात तब नजर आती है जब इन दोनों युवक युवतियों की उम्र का आकलन किया जाता है। यहां पर युवक 18 साल का है और युवती केवल 16 साल की है और साथ ही जघन्य हत्याकांड को इन लोगों ने अंजाम दिया है। हालांकि पूरी तरह से यह परत दर परत तस्वीर तब साफ हो पाएगी जब दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल आपको यह जानकारी भी दे दें कि अब नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। चलिए अब एक बार फिर से उसी सीसीटीवी को हम देखते हैं जो पहले दिन का है, जिस दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तकरीबन 12:30 बजे का वो समय था जब युवक अपनी स्कूटी से बाहर निकलता है सोसाइटी के। उसके कुछ ही मिनटों बाद, आप देखेंगे मिनट भी कहना शायद गलत ही होगा, कुछ ही सेकेंडों बाद आप देखेंगे युवती भी उसी सोसाइटी से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। अब आपको ये दिखाते हैं जहां पर भागने का प्रयास दोनों युवक युवती करते हैं। रेलवे स्टेशन में एंट्री का यह सीसीटीवी सामने आया है। 12:59 का यह सीसीटीवी सामने आया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि शहर को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का डर भी इन्हें कहीं ना कहीं है और इसीलिए लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। अब 1:30 बजे के करीब का यह वीडियो है, 1:36 का यह वीडियो 26, जहां पर ISBT बस स्टैंड पर इन्हें सीसीटीवी ने कैद किया है। यहां पर देखेंगे बिल्कुल ही बेखौफ ये दोनों नजर आ रहे हैं और हाथ में हाथ डालकर किस तरह से सड़क को पार करते हुए ISBT पर नजर आ रहे हैं।